हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं केतु राशि परिवर्तन प्रभाव को। केतु की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि केतु राहु ये ऐसे ग्रह हैं जो कि हमेशा इनकी उल्टी चाल ही चलती है, यानी कि ये उल्टा चलते हैं। अब केतु कन्या को छोड़ के अब सिंह में आ चुके हैं 18 मई 2025 को। समय के अभाव की वजह से ये वीडियो थोड़ा सा आपको लेट प्राप्त हो रही है। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु का जो गोचर काल होता है, अब समझिए कि कोई अन्य ग्रह होता तो कन्या से तुला में जाता, फिर आगे वृश्चिक में जाता, परंतु ये उल्टा ही चलते हैं। तो अब ये सिंह राशि यानी कि सूर्य की राशि में आ चुके हैं, तो क्या कैसा प्रभाव देंगे इसे हम समझते हैं। केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि हमारे जो जीवन का मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, उसके लिए जाना जाता है, यानी मोक्ष के लिए। वहीं पर राहु और केतु एक ही ग्रह हैं, और इससे पहले हमने राहु की चर्चा की है। आपने यदि नहीं देखा है तो देख सकते हैं। राहु और केतु एक होते हुए भी ये डिफरेंट अलग अलग फल देने वाले कहला जाते हैं। जहाँ राहु आपको चकाचौंध भरी दुनिया में ले जाते हैं, वहीं पर केतु उससे विपरीत ले जाते हैं। वो राहु का केतु का ये काम है कि वास्तविकता को दिखाना और किसी भी विषय को बहुत गहराई से समझने की यदि आप कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर केतु का प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे डेटा साइंस हो गया, बहुत कोई बड़ा या किसी तरह का कैलकुलेशन हो गया, मैथमेटिक हो गई, ऐसी चीज़ें जो कि एक गहराई से, अब जैसे कोई व्यक्ति रिसर्च करता है तो उसमें केतु का जरूर हाथ देखने को मिलेगा, प्रभाव वहाँ पर केतु का देखने को मिलता है। क्योंकि जहाँ पर टेक्निकल चीज़ें आ गई वहाँ पर केतु का प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। अब जैसे केतु को कुजवत भी कहा गया है, यानी कि मंगल जैसे प्रभाव देने वाला, तो कुछ प्रभाव आपको मंगल जैसे मिलेंगे, परंतु कुछ प्रभाव विपरीत है। और केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन में थोड़ा सा तकलीफ देता है, थोड़ा सा समस्याएं उत्पन्न करता है, परंतु क्योंकि केतु ये चाहता है कि जिस भी चीज़ को आप करो या जिसमें आप सफल हो तो पूर्ण रूप से, जैसे अब शनि देव की 7.5 ढैया जब आती है तो पूर्ण रूप से व्यक्ति को निखार देते हैं। व्यक्ति को एक कहना चाहिए कि पूरा एक पहाड़ है, पत्थर है, उसमें से हीरा निकालने का काम शनि करते हैं। उसी तरह केतु का भी काम होता है। केतु को थोड़ा सा लोग मानते हैं निगेटिव। रीजन ये कि केतु अध्यात्म की ओर, किसी भी विषय में लग्जरी की ओर नहीं, आपको वास्तविकता की ओर ले जाता है। इसीलिए लोग केतु को थोड़ा सा निगेटिव लेते हैं कई बार, जो कि इसके विपरीत है। अब जैसे राहु से जो फल हमें मिलते हैं वो ठीक है, एक बार में ही बहुत सारे फल मिल गए और अचानक हमने बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया, परंतु फिर गिरने में भी उतना समय लगता है नहीं है। यानी कि जितना ज़्यादा हम जल्दी ऊपर उठते हैं उतना जल्दी नीचे भी आते हैं। पर जब केतु द्वारा कोई चीज़ आपको प्राप्त होती है तो वो अस्थाई होती है, स्टेबल होती है। और वहाँ जैसे हम कहते हैं ना कि सफलता मिलना बड़ी बात नहीं है, परंतु सफलता को पचाना यानी कि सफल बने रहना बड़ी बात होती है। तो केतु से प्रभावित जब हमारे जीवन में कुछ चीज़ें आती हैं तो वो फिर सफल बनी रहती हैं। इसीलिए केतु बहुत अच्छे ग्रह हैं, उन्हें हमें समझने की आवश्यकता है। और हर एक ग्रह देखिए कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव दोनों फल देता है, डिपेंड करता कैसी क्या स्थिति है। चलिए क्षमा करिएगा। अब हम जानते हैं कि केतु महाराज अब कैसा क्या प्रभाव हमें देंगे। तो केतु का जो प्रभाव है, यदि आप किसी विषय में रिसर्च कर रहे हैं
या आप आईटी वगैरह में हैं या आप डेटा साइंस में हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा मौका है। ये जो समय रहने वाला है, टेक्निकल फील्ड की जो एक अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग आज के समय में, और ये मांग ही है कि डेवलपमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह, तो डेवलपमेंट का जहाँ काम है वहाँ केतु का प्रभाव, सॉफ्टवेयर हो, आईटी सेक्टर के लोग हों, या बहुत सारे लोग राजदूत बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग गुप्तचर बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को, यानी कि गुप्तचर यानी जासूस, तो जासूस से संबंधित काम करना चाहते हैं या किसी विषय में आपको जानना है, यानी कि जासूसी करनी है, तो वो समय ये रहने वाला है। आप किसी विषय में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं गहराई से, उसके लिए अब मौका आपको मिलेगा। यदि आप रिसर्चर हैं तो आपको अपने रिसर्च में, चाहे वो मेडिकल की रिसर्च हो या किसी भी विषय की रिसर्च हो, उसमें आपको मौका मिलेगा, जो कि केतु से संबंधित चीज़ों में ज़्यादा सफलता के चांस होंगे। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल की स्थिति रहेगी, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये केतु हैं, राहु नहीं है कि ये आपको अचानक ये चीज़ें प्राप्त कराएंगे। केतु इन स्थितियों में नहीं जो है तो प्रभाव देते कि आपको अचानक धन को ऐसी स्थितियों से लाभ करवाएं। तो आप यदि इनसे संबंधित जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। और अपने जीवन में यदि जॉब को लेके आप परेशान थे, करियर को लेके परेशान थे, कुछ न कुछ बाधाएं आ रही थी, पर क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा था, तो अब ये समय आएगा, आप समझ भी पाएंगे कि क्यों प्रॉब्लम है और उसका सलूशन भी कर पाएंगे। हाँ, एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, ये 3 नक्षत्रों से ये गुजरेंगे, जो कि उत्तरा फाल्गुनी में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी जो कि शुक्र का है, और मघा जो कि स्वयं केतु का ही है। तो वर्तमान में अभी स्टार्टिंग में ये उतना अच्छा फल नहीं देंगे, जाते जाते वैसे भी केतु अच्छा फल दिया करते हैं, और लास्ट में अपने नक्षत्र में भी रहेंगे, जो कि ये सिंह राशि यानी कि शत्रु की राशि में है, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। तो थोड़ा सा निगेटिविटी स्थिति तो है केतु के प्रभाव में, परंतु जब ये अपने नक्षत्र में होंगे तो वो अलग प्रभाव होगा, और शुक्र के नक्षत्र में होंगे अलग प्रभाव। खासकर हमें अभी स्टार्टिंग का जो समय है थोड़ा उसे हमें ध्यान रखना, जो कि देखा जाए तो सूर्य के नक्षत्र में जो गोचर काल है ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही चरण है सूर्य का यहाँ पर। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग का समय तो हमें सतर्क रहना है खासकर। तो जॉब में चीज़ें अब धीरे धीरे आगे चल के आपको चेंज होती हुई दिखाई देंगी, और डेटा साइंस वगैरह इन सब क्षेत्रों से टेक्निकल चीज़ें जो भी हैं उनसे संबंधित यदि जॉब करना चाहते तो उसके लिए बड़ा ही अच्छा मौका है। आपके जीवन में यदि व्यय की स्थिति बहुत ज़्यादा थी, खर्च की स्थिति बहुत ज़्यादा थी, आप प्रयास कर रहे थे इसे रोकने के लिए पर नहीं हो पा रहा था, परंतु अब आपके पास जो पैसा आएगा ना उसका आप बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे, और जब आप कैलकुलेशन करेंगे कहाँ से पैसा आ रहा, कितना खर्च हो रहा है, क्यों अधिक खर्च हो रहा है, किसमें अधिक खर्च हो रहा है, तो ये सब चीज़ें आप समझ पाएंगे और अधिक खर्च से बच पाएंगे। और ये अधिक खर्च तो बच ही पाएंगे, बल्कि इसमें बैंक बैलेंस में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। और यदि आपका काम आयात निर्यात का है तो उसमें भी आपको सफलता इस समय मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। बहुत सारी जैसे अमेज़न वगैरह और भी ऐसी कंपनियां हैं, तो इन सब कंपनियों को इसका बेनिफिट इस समय मिल सकता है। हाँ, परंतु इसमें अन्य ग्रहों का भी बहुत सारा प्रभाव होता है, जैसे शनि इत्यादि अन्य ग्रहों का, तो उन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। तो देखा जाए तो केतु के जो प्रभाव हैं तो पॉजिटिव हैं, और जैसे मैंने जो सावधानी बताई वो आपको ध्यान रखनी है।
बाकी हमेशा ये ध्यान में रखिए कि हमेशा मैं कहा करता हूँ, फिर से कहता हूँ कि कभी भी कोई भी ग्रह के विषय में यदि आप सुन रहे हैं, जैसे केतु के बारे में, तो हमेशा आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। या तो खुद करें या तो करवाएं कुंडली का विश्लेषण। वैसे भी इन बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन अभी हुआ है, तो हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या कैसी स्थिति हमारी पर्सनल कुंडली में। क्योंकि ये जो अभी आपने सुना, ये एक जर्नल प्रेडिक्शन है, गोचर का प्रेडिक्शन है, तो इसमें एक जनरल चीज़ें होती हैं। अब सोचिए कि कई करोड़ लोग होंगे एक ही राशि के, तो हर एक व्यक्ति के ऊपर ये चीज़ें नहीं प्रभाव देते। जिसके कुंडली में फिर ग्रह स्थिति यदि है सेम, तो फिर उसका प्रभाव दिखता है। तो इसीलिए हमेशा अपनी पर्सनल कुंडली को भी देखना समझना चाहिए, उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। रही बात उपाय की, तो भगवान गणपति की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में केतु से संबंधित और भी अच्छे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।